बात है। उनका भी वीडियो हम लोग काफ़ी देखते थे जब वो एज़ ए माने पत्रकारिता करते हुए यूट्यूब में बनाते थे, बढ़िया लगता था। बाकी उनको शुभकामनाएँ हैं, चुनाव लड़े। सर बिहार में चुनाव है, नजदीक आने वाला है, आप किसका समर्थन कीजिएगा सर? देखिए दोस्तों, हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जनसुराज नेता मनीष कश्यप जी पर बड़ी बात बोल गए। बड़ी खबर है, हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी बिहार के जनसुराज के नेता सन ऑफ बिहार से मशहूर मनीष कश्यप जी पर बड़ी बात बोल गए। वहीं बिहार चुनाव को लेकर के क्या इरादा है हमारे टाइगर जयराम महतो जी का, उस पर भी खुलासा किए हैं। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि आखिरकार टाइगर जयराम महतो जी बिहार चुनाव को लेकर के, मनीष कश्यप जी को लेकर के, जनसुराज को लेकर के और बिहार के विपिन सर को लेकर के क्या बोल रहे हैं, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस विषय पर भी। और वहीं सबसे बड़ी खबर, 13 तारीख को टाइगर जयराम महतो जी ने जेएलके पार्टी की सबसे बड़ी बैठक बुलाई है। क्योंकि आपको पता होगा कि घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है, झारखंड के घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में, तो उसको लेकर के 13 तारीख को और एक 16 तारीख को भी बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुना देते हैं आखिरकार टाइगर जयराम महतो जी बिहार चुनाव को लेकर के और मनीष कश्यप जी को लेकर के बोल क्या रहे, फिर आगे चर्चा करते हैं। मनीष कश्यप, अब आपका वो पहले विवाद चलता था, लेकिन मनीष कश्यप से हम मिले, आपका बारे में हम चर्चा किए तो आपका वो बड़ाई किए कि टाइगर जयराम महतो अच्छे हैं, नया नया युवा का है, युवाओं के लिए अच्छे हैं। लेकिन आप उनका क्या संदेश देना चाहते हैं सर? वो भी चुनाव लड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी से, जनपटिया से। बस हमारी शुभकामनाएं होंगी कि चुनाव अगर आप जीतते हैं तो जनता के लिए अच्छा से काम करिए, उनको हमारी शुभकामनाएं। क्या आप प्रचार के लिए जाएंगे सर, अगर वो आपका इनवाइट करें? तो अभी तो झारखंड देखना होगा ना, झारखंड में लोगों की उम्मीदें हैं। ऐसा थोड़ी है कि झारखंड समस्याओं से भरा हुआ है, मुद्दों से भरा हुआ है, तो झारखंड भी देखना पड़ता है। अभी जितना सीमा है उस सीमा में देखेंगे। अभी अंडर 19 अगर खेल रहे हैं तो पहले अंडर 19 को फोकस करें, फिर तो सीनियर टीम में आके वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप जीतना है। तो फिलहाल अभी जो कार्य क्षेत्र है उसको देखना है। तो क्या लगता है मनीष कश्यप बन पाएंगे सर? वो तो वहाँ की जनता जानेगी। हम अगर झारखंड से कहेंगे तो उचित नहीं होगा, और हम ना किसी का सकारात्मक यहाँ से कह सकते हैं ना नकारात्मक कह सकते हैं। तो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की जनता का क्या फीडबैक है उनके प्रति क्या सोच है, वो तय करेगा कि वो चुनाव जीतेंगे या नहीं। तो आपका सपोर्ट है, समर्थन है? देखिए, पहला बात, उन्होंने कभी सपोर्ट मांगा नहीं है, ना कभी हमसे मिले हैं। तो फिर ऐसे आप घर में बैठ के आपका चर्चा वो करते हैं, तारीफ करते हो, ठीक है, बढ़िया बात है। उनका भी वीडियो हम लोग काफ़ी देखते थे जब वो एज ए माने पत्रकारिता करते हुए यूट्यूब में बनाते थे, बढ़िया लगता था। बाकी उनको शुभकामनाएं हैं, चुनाव लड़े। इस बार बिहार में चुनाव है, नजदीक आने वाला है, आप किसका समर्थन कीजिएगा सर? देखिए, बिहार की पृष्ठभूमि अलग है, बिहार के मुद्दे अलग हैं, बिहार की परिस्थितियां अलग हैं। तो इसलिए झारखंड में बैठकर आप अगर बिहार को समर्थन करेंगे तो ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। तो इसलिए बिहार को जानना होगा, बिहार की सोच को जानना होगा, तभी आप कुछ उसमें स्पष्ट डिसीजन और या स्पष्ट कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं। तो उधर आपका भी चर्चा चलता है सर? बिहार चर्चा है, चूंकि जिस परिस्थिति से हम विधायक बने हैं ये सामान्य नहीं है, आसान नहीं है, तो चर्चा तो है। अब देखते हैं, कभी बिहार का दौरा करने का सोचे हैं, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए, हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जी ने जो कुछ भी कहा, पहले हम इसका विश्लेषण कर लेते हैं। आखिरकार टाइगर जयराम महतो जी बिहार चुनाव को लेकर के जो कहें, उस कहने का जो है अर्थ जो है हम अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। और क्या आपको क्या मतलब ये सोचना चाहिए कि हाँ, टाइगर जयराम महतो जी बिहार चुनाव में अपनी भागीदारी दे सकते हैं या नहीं, इससे तो क्लियर हो चुका है। चलिए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले टाइगर जयराम महतो जी और मनीष कश्यप जी में पहले से काफी विवाद चल चुका है। आपको भी पता है, मनीष कश्यप जी कटाक्ष कर चुके हैं टाइगर जयराम महतो जी पर, और टाइगर जयराम महतो जी भी मनीष कश्यप पर कटाक्ष कर चुके हैं। जिस वक्त झारखंड में विधानसभा चुनाव था और उस समय जो है मनीष कश्यप जी बीजेपी के नेता थे, और मनीष कश्यप जी झारखंड में बीजेपी के लिए प्रचार भी कर चुके थे। उस समय जो है टाइगर जयराम महतो जी और मनीष कश्यप जी के बीच में काफी जो है अनबन तन मन धन भन हो गया था। लेकिन उसके बाद जब टाइगर जयराम महतो जी चुनाव जीत गए, विधायक बन गए, और उसके बाद जब मनीष कश्यप जी से इंटरव्यू लिया गया, टाइगर जयराम महतो जी के बारे में पूछा गया, तो मनीष कश्यप जी ने कहा कि युवा है, टाइगर जयराम महतो जी जिस मिट्टी से निकले हैं, जिस गरीबी से निकले हैं, उससे निकलने के बाद उस मुकाम तक पहुंच जाना एक सच पूछे तो एक काबिले तारीफ जो है।
उसके बाद मनीष कश्यप जी ने यह भी कहा था कि टाइगर जयराम महतो जी को हम पसंद करते हैं, बस उनकी कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जैसे में उन्होंने पहले भी मनीष कश्यप जी ने कहा है कि टाइगर जयराम महतो जी जो कहते हैं कि झारखंड में 1932 का खतियान चलेगा, तो इस विषय से जो है मनीष कश्यप जी थोड़ा सा मतलब 36 का आंकड़ा रहता है कि मनीष कश्यप जी का कहना है कि ऐसा थोड़ी है कि झारखंड में सिर्फ 1932 का ही खतियान चलेगा, और टाइगर जयराम महतो जी का कहना है कि झारखंड में सिर्फ 1932 का खतियान लागू हो और स्थानीय नीति बने। अब टाइगर जयराम महतो जी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि टाइगर जयराम महतो जी का ये कहना है कि अगर झारखंड में 1932 का खतियान लागू हो जाएगा तो उसी आधार पर झारखंडी की पहचान होगी, और झारखंडी की पहचान हो जाएगी तो इससे उनको नौकरी लेने में सुविधा होगी। तो टाइगर जयराम महतो जी अपने जगह सही है और मनीष कश्यप जी अपने जगह सही हैं, लेकिन ये पहले की बात है, दोनों लोगों में अनबन तनबन था, लेकिन मनीष कश्यप जी ने टाइगर जयराम महतो जी को सपोर्ट किया। शुभकामनाएं क्या, चुनाव के वक्त तो नहीं, हाँ सपोर्ट किया कह सकते हैं, और टाइगर जयराम महतो जी जो है मनीष कश्यप जी का भी सपोर्ट किए या शुभकामनाएं दिए, क्योंकि मनीष कश्यप जी जो जनसुराज के नेता हैं अभी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। हालांकि अभी जनसुराज ने उन्हें टिकट नहीं दिया है, कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन हो ना हो टिकट कंफर्म हो सकता है। अभी जनसुराज ने 51 प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर चुकी है, लेकिन अभी तक मनीष कश्यप जी का नाम उसमें कहीं भी नहीं है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से मनीष कश्यप जी को जनसुराज टिकट दे दे। उसी पर हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि उनको शुभकामनाएं हैं, चुनाव जीते। अब वहां की जनता तय करेगी कि मनीष कश्यप उनके लिए कैसे हैं या नहीं है। ये बात सही है, टाइगर जयराम महतो जी ने बिल्कुल सही कहा। उसके बाद बिहार चुनाव को लेकर के टाइगर जयराम महतो जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। बिहार की आबो हवा, बिहार के चुनावी मुद्दे, बिहार के लोगों की जरूरत अलग है। झारखंड के मुद्दे, झारखंड की आबो हवा, झारखंड के लोगों की जरूरत अलग है। तो टाइगर जयराम महतो जी ने जो कहा एकदम स्पष्ट कहा, और ये बात सही है कि अगर पहले आप अंडर 19 खेल रहे हैं तो पहले आप अंडर 19 खेल लीजिए, बाद में वर्ल्ड कप देखा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि टाइगर जयराम महतो जी अभी झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, तो टाइगर जयराम महतो जी अभी झारखंड की राजनीति में ही रहना चाह रहे हैं, बिहार की राजनीति में एंट्री नहीं करना चाह रहे हैं। और ये बात सही भी है, क्योंकि टाइगर जयराम महतो जी ने कहा कि झारखंड में इतने सारे अभी मुद्दे हैं कि अभी इन्हीं पर मेरा पूरा ध्यान है। बिहार के मुद्दे, अब ये बात सच है, बिहार का मुद्दा कुछ और है, झारखंड का मुद्दा कुछ और है। हाँ, ये बात सच है कि बिहार में भी पलायन का मुद्दा है और झारखंड में भी पलायन का मुद्दा है, लेकिन हाँ, बिहार का और झारखंड का थोड़ा कुछ मुद्दा है। जैसे झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति, तो ये सब मुद्दा झारखंड में है, लेकिन ये मुद्दा बिहार में नहीं। बिहार में स्थानीय नीति की कोई बात नहीं है, नियोजन नीति या विस्थापन नीति का ऐसा कोई भी मुद्दा जो है बिहार में नहीं है। लेकिन हाँ, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य बिहार में भी है और झारखंड में भी है, ये दोनों तो सेम है, लेकिन ये नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति झारखंड में है, बिहार में नहीं। अब टाइगर जयराम महतो जी जिस आंदोलन से उभर कर के नेता बने हैं वो है खतियान 1932 का मामला, भाषा, बाहरी भाषा, अपना भाषा, उसके बाद हो गया आपका स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति। इन सब के आंदोलन की ही वजह से टाइगर जयराम महतो जी आज इतने उभर कर सामने आए। तो ये बात सच है कि टाइगर जयराम महतो जी अभी झारखंड के चुनाव में ही रहना चाहते हैं, अभी झारखंड की ही पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं और झारखंड के लोगों के लिए ही अभी वो सोच रहे हैं, इससे आगे वो बिहार की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सही भी है, इसमें ये नहीं है कि अब जबरदस्ती जो है टाइगर जयराम महतो जी को बिहार चुनाव में कूदा दिया जाए। टाइगर जयराम महतो जी अपने जगह सही है। अब रही बात मनीष कश्यप जी की, जनसुराज की, विपिन सर की, तो देखिए विपिन सर तो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। विपिन सर जनसुराज में मतलब जनसुराज के नेता नहीं है, ना ही जनसुराज से टिकट उनको मिला है, ना वो बात ही नहीं है, क्योंकि निर्दलीय चुनाव का ऐलान खुद विपिन सर किए। और मनीष कश्यप जी तो जनसुराज ज्वाइन किए थे, पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी के बाद जो है जनसुराज में अभी शामिल हो चुके हैं और जनसुराज से चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिलने की उम्मीद है। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि शुभकामनाएं टाइगर जयराम महतो जी ने मनीष कश्यप को दिया। मनीष कश्यप ने भी टाइगर जयराम महतो जी का समर्थन किया कि हाँ वो एक अच्छे नेता है, लेकिन दोनों जो है अभी तक एक बार भी मिले जुले नहीं हैं। और ये कंफर्म हो चुका है कि टाइगर जयराम महतो जी मनीष कश्यप के समर्थन में प्रचार प्रसार करने या जनसुराज के लिए प्रचार प्रसार करने के लिए जो है बिहार टाइगर जयराम महतो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी मैं आपको सबसे बड़ी खबर दे देते हैं कि घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है। झारखंड की राजनीति की बात करते हैं, घाटशिला में उपचुनाव होने वाला है। आपको पता होगा कि जो शिक्षा मंत्री रहे हमारे रामदास सोरेन जी, जिनका निधन हो गया, उसके बाद जो वहाँ के विधायक थे घाटशिला के, वो विधायक थे, अब उनका निधन हो चुका है, तो उसके बाद अब वह विधानसभा क्षेत्र खाली है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ एक विधायक चाहिए, तो इसलिए जो है उपचुनाव होने वाला है घाटशिला में। तो घाटशिला से अब जेएमएम जो है अपनी तैयारी कर रही है, बीजेपी जो है वो अपनी तैयारी कर रही है,
अपनी गठबंधन है, जैसे जेएमएम आरजेडी कांग्रेस का अपना गठबंधन है, बीजेपी आजसू का अपना गठबंधन है, तो सब तो तैयारी कर रहा है। वही जेएलकेम जो है वो भी पूरे तरीके से तैयारी कर रही है और इसी पर जो है हमारे टाइगर जयराम महतो जी ने 13 तारीख को एक बड़ी मीटिंग बुलाई। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में लगा रहा हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसा कि जयराम कुमार महतो जी ने यानी टाइगर जयराम महतो ने अपना लेटर पैड पर यह सूचना जारी किया है। उन्होंने लिखा है कि जोहार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी एवं संगठनात्मक रणनीति पर विचार विमर्श हेतु झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की केंद्रीय समिति की बैठक आहूत की गई है। बैठक में संगठन की वर्तमान स्थिति प्रत्याशी चयन की पड़ेगी। मतलब उन्होंने जो, मैं ये शॉर्टकट में आपको सिंपली सब समझा देता हूँ, इतना लंबा हो जाएगा। सिर्फ एक मीटिंग होने जा रहा है जो कि दिनांक 13/10/2025 यानी 13 तारीख को दोपहर 2 बजे तोपचांची में 2 बजे जो है 13 तारीख को टाइगर जयराम महतो जी ने एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें जो भी जेएलकेएम के बड़े पदाधिकारी, अधिकारी या सदस्यगण हैं सभी बैठक करेंगे। और जो घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है, इसमें कौन सा प्रत्याशी को उतारा जाए, क्या प्रत्याशी को किस तरीके से चुना जाए कि कौन सा प्रत्याशी उस विधानसभा क्षेत्र के लिए सही होगा, तो 13 तारीख को जो है टाइगर जयराम महतो जी बड़ी बैठक कर रहे हैं। चलिए, ये तो हो गया घाटशिला उपचुनाव की बात। 13 तारीख को 2 बजे दोपहर में जो है तोपचांची में बड़ी बैठक होगी घाटशिला उपचुनाव को लेकर। अब इसमें हम जाते, अभी एक और खबर है आपको, 16 तारीख को जो होने वाला वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि अगर घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम अपना उम्मीदवार उतारती है और अगर चुनाव जेएलकेएम पार्टी के जो भी प्रत्याशी हो वो जीत जाते हैं, तो समझिए विधानसभा में जेएलकेएम पार्टी को 2 विधायक मिल जाएंगे, 2 उम्मीदवार हो जाएंगे। तो इससे विधानसभा में जेएलकेएम और टाइगर जयराम महतो की मजबूती बढ़ सकती है। यानी जो लोग अगर घाटशिला से वीडियो देखते हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जेएलकेएम पार्टी से एक और विधायक टाइगर को मजबूती दे। घाटशिला उपचुनाव में जेएलकेएम पार्टी के कोई भी प्रत्याशी अगर खड़े होते हैं तो क्या आप उनको वोट कीजिएगा? क्योंकि अगर घाटशिला से अगर एक विधायक जेएलकेएम का जीतता है तो टाइगर जयराम महतो की मजबूती बढ़ेगी, विधानसभा में उनकी मजबूती बढ़ेगी। तो कमेंट कीजिएगा और तमाम मैं अपने तरफ से तो रिक्वेस्ट करूंगा ही कि टाइगर जयराम महतो जी को आप लोग मजबूत कीजिए, ताकि विधानसभा में वो आप लोगों के लिए मजबूती से आवाज उठा सके। क्योंकि बेचारे अभी वो अकेले हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर वही घाटशिला उपचुनाव में अगर एक विधायक अगर टाइगर जयराम महतो को और मिल जाए, जेएलकेएम को मिल जाए, तो समझिए कि और मजबूती बढ़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अगर घाटशिला के आप लोग जनता है तो जरूर से जरूर जेएलकेएम को वोट करें। वो आपकी मर्जी है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब चलिए तीसरी सबसे लास्ट बात मैं बता दूं आप लोगों को कि 16 तारीख को एक बड़ी खबर है कि 16 तारीख को यानी 16/10/2025 16 अक्टूबर दिन गुरुवार को जेएलकेएम सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का आगमन किशुनपुर बगरा रोड पुलिस लाइन के पीछे चतरा में होने जा रहा है। मतलब एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जो है टाइगर जयराम महतो जी का जो है होने जा रहा है 16 तारीख को। डेट याद रखिएगा, आप लोगों को पहुंचना भी है 16 तारीख को 16/10/2025 को गुरुवार के दिन। जगह है किशुनपुर बगरा रोड पुलिस लाइन के पीछे चतरा। तो आप लोग अगर अगल बगल के हो तो जरूर पहुंचिएगा 16 तारीख के इस कार्यक्रम में। टाइगर जयराम महतो जी, हालांकि आपको पता होगा कि उनके पैर में प्लास्टर है अभी, फिर भी और डॉक्टर ने उन्हें 7 दिन का रेस्ट को भी कहा है। तो फिलहाल तो अभी लगभग हमें लगता है कि 3 दिन 4 दिन लगभग 3-4 दिन हो चुका है। और ये 16 तारीख को यानी कि आज है 11 तारीख, तो अभी 4-5 दिन है, तो कहीं ना कहीं उनका 7 दिन पूरा होने जा रहा है। और 16 तारीख को जो है वो गुरुवार के दिन जो है एक कार्यक्रम होने जा रहा है चतरा में। आप लोग अगर अगल बगल के हो तो जरूर शामिल होइएगा, सुनिएगा टाइगर जयराम महतो जी क्या कहते हैं। चलिए, हमने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा इस पर आपका क्या राय विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दिल से अच्छा लगता है क्योंकि हमें मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आप लोग अगर कमेंट करते, लाइक करते तो हमें भी अच्छा लगता है, तो अच्छा लगेगा तो और मेहनत करेंगे। चलिए, सपोर्ट समर्थन बनाए रखिए, आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। मुझे, मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप वीडियो मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।